इसका मतलब है कि उन्हें देश पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो जहां जाना चाहते हैं चले जाना चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो। देश का कोई नागरिक ऐसा नहीं है जो फौज पे भरोसा ना करता। नरेंद्र मोदी पे तो इस देश के 65% लोग भरोसा नहीं करते। 32% लोगों ने वोट दिया है, उन्हें एहसास नहीं है। और ये आदमी तो इस तरीके के बयानात सिर्फ इसलिए देते हैं कि इनकी राजनीति का आधार ही ये बयान है। प्रधानमंत्री, मुझे ताज्जुब होता है कि ऐसे बयानात पे क्यों खामोश रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री इन बयानात के खिलाफ हैं तो ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए, वरना पूरा देश समझेगा कि प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं और अपनी पार्टी के नेताओं से वो कुछ और बुलवाते हैं। लेकिन करना अलग चीज है, सरकार के लिए बात करना अलग चीज है, सेना अलग है, कोर्ट अलग है, संविधान अलग है। इस बीच इन सभी चीजों को जोड़कर ये कहना कि मुसलमानों को इस पर भरोसा नहीं है, ये महज राजनीतिक कारणों से दिया गया बयान है या इसके परिप्रेक्ष्य में और भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही ये है। उनके पास विकास नाम की कोई चीज नहीं है, देश के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम करके ही अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरा देश को एहसास होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनको आपस में लड़ाकर राजनीति करती है। आज वो सिखों के खिलाफ हो रहे हैं, चूंकि वो किसानों का एक हिस्सा सिख भी है, वो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, इसलिए कभी सिख के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ। और हिंदू मजहब के मानने वालों के अंदर भी ये लोग बिरादरीवाद करते हैं, कास्टिज्म करते हैं। हरियाणा के अंदर जाट और नॉन जाट करते। इन्हें राजनीति और सत्ता के लिए जो फायदे में नजर आता है वो सब कुछ करते हैं। समाज टूट जाए, देश टूट जाए, इन्हें कोई परवाह नहीं है। दूसरा सर, ये इन्होंने आपके सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती पर जो स्याही फेंकने का कांड हुआ यूपी में, तो स्याही फेंकने वाले व्यक्ति का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि योगी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का। देखिए, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है, लेकिन इस तरीके का बिहेवियर के किसी पे गंदगी फेंकी जाए, जितनी निंदा की जाए इतनी निंदा कम है। योगी आदित्यनाथ की अगर कोई तारीफ करता है तो मैं कहूंगा कि ज्यादा बेहतर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले जाएं। तो राकेश सिंह विधायक के लिए भी कह सकते हैं? मैं हर उस आदमी के लिए कह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये समझता है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को ठीक चला रहे हैं, या तो वो भारतीय जनता पार्टी में खुद ही जाना चाहते हैं, और या फिर वो इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको दावतनामा भेजे। दूसरा सर, जो कोविड मार्केट में जिसको सरकार ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है, कोवैक्सीन और कोविडशील्ड, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा, मनीष तिवारी ने, कि भाई एक का तो थर्ड ट्रायल हुआ नहीं है, चूज का ऑप्शन आप दे नहीं रहे हैं, तो बिना थर्ड ट्रायल का इसे लोगों के लिए उपलब्ध कराना ठीक नहीं है। देखिए, थर्ड ट्रायल जो हमारे देश में बनी है उसका भी नहीं हुआ है, और इस पे बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एतराज किया है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जो वैक्सीन लगवाएं, वही वैक्सीन पूरे देश के लोगों को लगनी चाहिए। मेरी प्रधानमंत्री से दरख्वास्त है, वो और उनका मंत्रिमंडल फौरन वैक्सीन लगवाएं। जो वैक्सीन वो लगवा लेंगे, देश के लोगों को खुद ब खुद उस पर भरोसा हो जाएगा। एक मशहूर अवनी की नेता जब ये कहती हैं कि किसान जानते ही नहीं वो क्या चाहते हैं और खेत कानूनों में क्या समस्या है, इस चीज की भी जानकारी उन्हें नहीं है, तो फिर विरोध वो बेकार कर रहे हैं। मुझे ऐसे बयानात पे हंसी आती है। वो हेमा मालिनी जी, जो कभी खेत की मिट्टी को जिन्होंने छुआ नहीं होगा, वो किसानों की समस्या जानती हैं। और जो किसान सुबह से शाम तक ठंड में, गर्मी के अंदर धरती से नाज उगाता है, पूरे देश का पेट भरता है, वो अपनी समस्याओं को नहीं जानता। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये कानून किसानों के हित में है, और किसान कह रहा हमारे हित में नहीं।
प्रधानमंत्री किसानों की समस्या को किसानों से ज्यादा जानते हैं, वो तो किसी हद तक समझ में भी आता है। लेकिन हेमा मालिनी एक एक्ट्रेस हैं, एक्टिंग जानती हैं, उनको किसानों से क्या लेना देना। मुमकिन है प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए वो ये बयान दे रही हूँ। दूसरा सर, प्रदर्शनकारी लोहड़ी मनाते हुए किसान कानून की प्रतियां को भी जला रहे हैं और संदर्भ ये है कि केंद्र पर दबाव बनाने की एक कोशिश है। देखिए, मैं कहूँगा कि जब एजिटेशन हो रहा है, प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, तो निश्चित तौर से लोहड़ी के अंदर अगर वो उसकी कॉपीज जलाएंगे तो ये उनके प्रोटेस्ट का एक हिस्सा है। मैं प्रधानमंत्री से कहूँगा कि किसानों से खुद बात करें और जल्द अज जल्द इस समस्या का समाधान करें। इस कानून को अनकंडीशनल वापस करें और उसके बाद किसानों से बात करके जो कानून वो बनवाना चाहते हैं वो कानून बनाएं। ठीक है सर, नेता आप महत्वपूर्ण है कि हरियाणा के 60 से अधिक गांव ने जो फैसला लिया है कि उन गांवों में बीजेपी और सरकार में सहयोगी जेजेपी के नेताओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मैं किसानों के इस फैसले का खैर मकदम करता हूं। ये फैसला शायद भारत सरकार पे और हरियाणा सरकार पे दबाव डालने में कामयाब हो जाए। जो पार्टी और जो सरकार जनता की आवाज ना सुन सके, निश्चित तौर से जनता उनके साथ इसी तरीके का बिहेवियर करेगी। एक खास टकराव जो दिखता है, उसी बीच साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं कह रही हैं, साध्वी लगातार कह रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ज्ञान बांटा जा रहा है हिंदू महासभा की तरफ से। अगर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी साध्वी प्रज्ञा को पार्टी से नहीं निकालती, पूरा देश ये मानेगा कि उनकी विचारधारा में और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की एमपी हैं, इसलिए या तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना बीजेपी को हिम्मत करके कहना चाहिए कि वो भी उसी विचारधारा को मानते हैं जिसको साध्वी प्रज्ञा मानती हैं। दूसरा सर, जो विरोधी कानून बना उसके तहत पहली गिरफ्तारी और 2 मामले दर्ज किए गए। देखिए, एक खास धर्म के लोगों के खिलाफ ये कानून बनाया जा रहा है, चाहे वो गाय का कानून हो और चाहे लव जिहाद का कानून हो। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही संजीदा है, सीरियस है गाय का कानून बनाने के लिए, गोवा में क्यों नहीं आप बनाते? नॉर्थ ईस्ट में जहां आपकी सरकारें, वहां क्यों नहीं बनाते? ये मुमकिन नहीं है कि एक जगह गाय को काटने की इजाजत आप दे रहे हैं और एक जगह गाय पे पाबंदी लगा रहे हैं। ये जनाबे शेख का फलसफा है अजीब सारे जहान से। जो यहां पियो तो हराम है, जो वहां पियो तो हलाल है। एक सवाल सर, भारत जब सर्विलांस इंटेलिजेंस इतना उमदा हो देश में, तब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक नाबालिग लड़की के आवास पर कथित रूप से सामूहिक बलात्कार करो से जिंदा जला दिया जाता है। देखिए, ऐसे वाकयात हिंदुस्तान के हर कोने में हो रहे हैं और निश्चित तौर से प्रांतीय सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं, चूंकि कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पे होती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जितनी निंदा की जाए इतना कम है। सख्त कानून न सिर्फ बनने चाहिए बल्कि उन पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये होता जा रहा है कि कानून की इज्जत इस देश के अंदर कम हो रही है, कानून से खौफ कम हो रहा है, कानून से डर कम हो रहा है।